श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भगवत भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 38वें श्लोक से। सवे दधातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः यह अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। धातु रथांगपाणेः सबके रक्षक धाता विधाता जो चक्रपाणी रथांगपाणे यानी चक्रपाणी तुरंत वीर्यस्य अनंत पराक्रम वाले प्रभु परस्य परमात्मा के पदवीम यानी स्वरूप को स वेद वह जानता है। कौन जानता है उस परमात्मा को? जो यह जो अमायया निष्कपट भाव से अमायया संततया निरंतर बनी रहे अनुवृत्त्या अमायया संततया। ओम निष्कपट कैसा भाव है? वो निरंतर जिसका निष्कपट भाव बना रहे निरंतर अनुवृत्त्या वृत्ति को उन्हीं में लगाए हुए अपनी सारी शक्ति वृत्ति काम जो भी निरंतर तन मन धन से उन्हीं के श्री चरणों में अपने मन को लगाए रखे तब उनके पाद सरोज गंधम भजे उनके चरण कमलों की सुगंध का सेवन करता है। अथेहदन्य भगवन्त इत्थं यद वासुदेव किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। अथ ये धन्याः भगवन्तः इत्थं यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः। अथ इह भगवन्तः धन्याः अहो इस संसार में भगवत स्वरूप आप लोग ही धन्य हैं। यत इत्थम जो इस प्रकार अखिल लोकनाथे वासुदेवे संपूर्ण लोकों के स्वामी वासुदेव में सर्वात्मकम आत्मभावम कुर्वन्ति सर्वात्मा रूप से आत्मभाव करते हैं। यत्र जहां उस आत्मभाव में भूयः पुनः उग्रः यानी भयानक परिवर्तः पुनर्जन्म न भवति। भूयः उग्रः जहां पुनः उग्र यानी भयानक परिवर्तः यानी पुनर्जन्म न भवति नहीं होता। इदं भागवतं नाम पुराण संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकारो भगवान ऋषि। कहते इदम भागवतम नाम पुराणम वे ब्रह्म संहितम। कहते यह भागवत नाम वाला पुराण वेद सम्मत है वेदानुरूप है वेद की परंपरा पर चलने वाला है। उत्तम श्लोक चरितम पवित्र कीर्ति भगवान का चरित्र वाला
गुणगान करने वाला भगवान ऋषि ही चकारो। ऋषि रूप में अवतीर्ण हुए भगवान व्यास ने ही इस श्रीमद् भागवत को निर्मित किया। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम्। लोकस्य निःश्रेयसाय धन्यम, यानी लोक के परम कल्याण के लिए व्यास जी ने धन्यम महत् स्वस्त्ययनम तत् इदम, यानी धन्य महान मंगलकारी, यानी लोक के परम कल्याण के लिए धन्य महान मंगलकारी कल्याणकारी तत् इदम, इस भागवत को आत्मवताम आत्मज्ञानियों में वरम श्रेष्ठम उत्तम श्रेष्ठ सुतम अपने पुत्र सुखदेव जी को ग्राहयामासो, सुतम ग्राहयामासो। ऐसा नहीं है, देखिए व्यास जी ने लिखा, उस पर अनुभव किया, बड़े तपपूर्वक लिखा, इसलिए उनको उस लिखने पर भरोसा था, इसलिए अपनी संतति को बड़े उत्साह पूर्वक बड़े एक साधिकार अपने पुत्र सुखदेव जी को ये पढ़ाया। आज देख लीजिए शिक्षा की क्या स्थिति है, जहां हम पढ़ाते हैं वहां अपनी संतति को लेके नहीं जाना चाहते। अब आप देखिए हमें अपने ऊपर कितना भरोसा है, या हम क्या दे रहे हैं इस सृष्टि में, इस विश्व के निर्माण में, इस सनातन परंपरा के निर्वहन में हमारा कितना योगदान है। इसलिए लेकिन ये उदाहरण दिया जा रहा है श्रीमद् भागवत को स्वयं आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, यद्यपि अल्प बुद्धि नहीं थे सुखदेव जी, आत्मवताम वरम सुतम, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत को पढ़ाया। ये है कृति, ये है वेद व्यास जी का आत्मबल, ये है उनका आत्म गौरव कि जो उन्होंने किया वो अपनी संतति को दिया। आज इस परंपरा में वर्तमान युग में हम अपनी संपत्ति तो साधिकार देते हैं और ले भी लेते हैं, संस्कार लें या हम दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को अपना जो ज्ञान है, अपना जो विज्ञान है, अपना जो तप है, अपनी जो भगवत भक्ति है, वो संस्कार अपने पुत्र को दिए। इसलिए वेद व्यास भगवान की जय। इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् सतु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। सर्ववेद इतिहासानां सारम सारम, कहते हैं सर्व माने सभी, वेद माने वेदों, इतिहासानाम, इतिहास माने महाभारत रामायण आदि इतिहासों का सारम सारम तथ्यांश समुद्रितम, इस भागवत में भली प्रकार ले लिया। सतु महाराजम परीक्षितम संस्रावयामास, और उन सुखदेव जी ने तो महाराज परीक्षित को भली प्रकार सुनाया, पूरे तन्मय होकर के। कैसा संप्रेषण हुआ इस संस्कार का, इस सनातन धर्म का, इस सनातन संस्कृति का, इन वेदों का, उस श्रीमद् भागवत पुराण का संप्रेषण यदि अच्छा शिष्य मिल जाए तो आपका ज्ञान, आपका विज्ञान, आपका मान सब कुछ अधिमान हो जाता है, सब कुछ भगवान उसका साथ देते हैं, सब कुछ भगवत भक्ति से ओतप्रोत होता है। तो ये सुखदेव जी ने सब कुछ उसमें और भी मिला करके परीक्षित जी को अच्छी प्रकार से सुनाया और उनको मृत्यु के भय से मुक्त बना दिया। यह है श्रीमद् भागवत की परंपरा। प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परमर्षिभिः
कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह। कृष्णे धर्मज्ञानादिभिः सह स्वधाम उपगते। कहते कृष्णे श्री कृष्ण के धर्म ज्ञानादिभिः सह स्वधाम उपगते, धर्म ज्ञान ऐश्वर्य विभूति आदि के साथ अपने धाम चले जाने पर, भगवान अपने धाम चले गए, तब राजा परीक्षित गंगायाम परमर्शि परीतम प्रायोपविष्टम, तब राजा परीक्षित गंगायाम परमर्श, गंगा किनारे परमर्शियों से विपरीतम घिरे हुए प्रायोपविष्टम, अनशन करने का व्रत लेकर बैठ गए कि ये कैसे चले गए। और ये चले गए ठीक है, धर्म ज्ञान ऐश्वर्य विभूति सब एक सब कैसे चले गए। तो वो गंगा पर बैठ गए अनशन करने के लिए। कलौ नष्ट दृशामीश पुराण को धुनोदिता, तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसः। कलौ नष्ट दृशाम एष पुराण अर्क अधुना उदिता। कहते कलौ, कलयुग के प्रभाव से, नष्ट दृशाम जिनकी दृष्टि, विवेक दृष्टि नष्ट हो गई कलयुग के प्रभाव से, एष उनके लिए यह पुराण रूपी, पुराण अर्क, यह श्रीमद् भागवत पुराण रूपी सूर्य अधुना उदिता, इस समय उदित हो गया। विप्रा, हे ब्राह्मणों, शौनकादि ऋषियों, तत्र वहां गंगा किनारे पूरी तेजसहा, बहुत अधिक तेजस्वी विप्र से श्री सुखदेव जी के कीर्तयता इस पुराण का उपदेश करते समय, हम चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहा, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। कहते हैं अहम च तत्र अध्यगमम, जब गंगा किनारे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, प्रसंग चल रहा था, मैं भी अहम च तत्र अध्यगमम, मैं भी वहां पहुंचा, तद उन सुखदेव जी के अनुग्रहात, अनुग्रह से, निविष्ट, मैं वहां भली प्रकार बैठा। अहम, मैं, स वह श्रीमद् भागवत यथा, जैसा, अधीतम, मैंने वहां बैठकर अध्ययन किया, यथा मति, जैसे जितनी मुझ में बुद्धि है वह आप लोगों को श्रावयिष्यामि, श्रवण कराऊंगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे तृतीयोध्यायः संपूर्णताम याति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।